ओवरफ्लो डिस्कस किया, देन कंटेनर एंड बैकग्राउंड इमेज, राइट, सेक्शन, यस सेक्शन भी। ओके, इसी का क्वेश्चन था एक्चुअली यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट में, है ना। कल मैं ये बताना भूल गया। किसने पूछा था क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी भी यूज करता हूँ, डिस्प्ले भी यूज करता हूँ, या फिर विजिबिलिटी। हिडन, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि किसने पूछा था, किसी ने तो मैसेज डाला था, मुझे याद नहीं। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर क्यों चेंज नहीं हो रहा है ना, ये क्वेश्चन था। देखो स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए, राइट, इसके पीछे भी कोई, इसके नीचे भी कोई एचटीएमएल एलिमेंट होना चाहिए। बॉक्स 3 के नीचे कोई एचटीएमएल एलिमेंट है क्या? नहीं है। नहीं है, राइट। अगर इसके नीचे कोई एचटीएमएल एलिमेंट होता तो डेफिनेटली क्या होता? स्ट्रक्चर चेंज होता। स्ट्रक्चर चेंज होता, राइट। दिस इज द लास्ट एचटीएमएल एलिमेंट ऑफ आवर पेज। तो फिर आप इसको डिस्प्ले नन से हाइड करो, राइट, या फिर विजिबिलिटी से, या फिर ओपेसिटी से, तो इम्पैक्ट तो क्या दिखेगा? सेम दिखेगा, राइट, है ना। यूआई सेम ही दिखेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है इसके नीचे, इसलिए। इमेजेस, तो हमने इमेज टैग भी यूज करके देखा कल, राइट। इमेज टैग में लोकल के फाइल कैसे बाइंड करना है वो भी डिस्कस किया है। एंड उसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखे, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये ऑनलाइन इमेज में कैसे यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, उसी पे। सपोज हमने डिस्प्ले नन किया लास्ट को, तो हम्म, बाकी के विजिबिलिटी और ओपेसिटी में क्या करता है वो कि हम खुद का स्ट्रक्चर क्या ऑक्युपाई करता है। ओके, हाँ, तो डिस्प्ले नन किया तो ऑक्युपाई नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। हाँ, तो फिर वो एक डिफरेंट होगा, फिर लास्ट ही Yes, होगा। हाँ डिफरेंस तो होगा। हाँ, Yes. मतलब मैं डिफरेंस किस चीज का दिखा रहा था, बता रहा था कि पेज स्ट्रक्चर चेंज होगा या नहीं। हाँ, पेज स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज। नहीं होगा क्योंकि उसके बाद कोई एस्टेबल एलिमेंट ही नहीं है, वो अपना सबसे आखिरी एस्टेबल, राइट, इसलिए। और एक मेरा क्वेश्चन था, आपने कल बताया ना कि आपने जो रिलेशन लिंक दिए है HRF करके हाँ, लिंक दिए, तो सपोज फर्स्ट अटैच हुआ है कि नहीं देखने के लिए क्या करना है, बैकग्राउंड कलर कुछ तो देके एक क्रॉस वेरीफाई करना है। तो करेक्ट, वैसे बॉडी मैं को। कर रही थी, तो हम्म, वो बैकग्राउंड कलर पूरे पेज को अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके बाद बॉडी में कुछ तो लिखने के बाद ही अप्लाई हुआ। तो एक बार वो दिखा सकते हैं क्या फिर से? ओके, ये करो क्या था वो, रिकॉर्डिंग हो रही है, वही हो गया था। राइट। तो बैकग्राउंड कलर किसको देना है? बॉडी को देना है, बॉडी को देना है। तो ही अप्लाई होगा, राइट। आपने क्या किया होगा, सेक्शन मैंने बॉडी ही भूल गई और डायरेक्टली। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके सर। ओके। तो अभी यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज किया है एज ए बैकग्राउंड, और इमेज का जो रेजोल्यूशन है या फिर इमेज का जो हाइट है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू व्यू पोर्ट, है ना। मतलब अपना जो डिवाइस का स्क्रीन है उसका जो हाइट विड्थ है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है इमेज, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है, इमेज क्या हो रहा है, इमेज हो रहा है रिपीट, रिपीट हो रहा है। इमेज रिपीट हो रहा है।
अब इमेज रिपीट हो रहा है, ये कैसे समझ में आएगा अपने को? अच्छा यार ऑर्डर तो दे दिया मैंने, राइट। मैं क्या करता हूँ, अच्छा बॉर्डर, हम इमेज को तो बॉर्डर नहीं दे सकते, करेक्ट। बट देखने से पता चला कि इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना। ये आपका फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ, ये थर्ड टाइम, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस और ये along y axis। वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इमेजेस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, तो अब हमें इमेज रिपीट नहीं करना है। इमेज रिपीट कब होगा, राइट? एक ही सिनेरियो में इमेज रिपीट होगा जब इमेज का साइज स्क्रीन से क्या होगा, ज्यादा हो कम 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 होगा, सर। कम होगा ना। छोटा होगा। देखो आप कल का एग्जाम्पल लेते हैं, एक दीवार है जिसके ऊपर हम कलर कर रहे थे कल। अब दीवार है, दीवार के ऊपर मान लो, है ना, अभी अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। पुराने जमाने में मेरे होम टाउन में क्या होता था, हमें सिटी में मूवी आए कैसे पता चलता था, पहले दिन क्या लगते थे, पोस्टर लगते थे उसके। अब दीवार का साइज 10 बाय 10 है, पोस्टर 3 बाय 3 का है, दीवार पे लगा दिया तो क्या होगा, खाली स्पेस दिखेगा ना। क्यों? यस क्योंकि जो कैनवास है, दीवार, वो बड़ा है, बड़ा है। पोस्टर छोटा है। तो ऐसे ही अगर हमने किसी एचटीएमएल एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या करता है, ब्राउजर रिपीट करता है। रिपीट करता है उसको। अब हमें रिपीट नहीं करना है, तो उसके लिए है बैकग्राउंड, नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो अभी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल मींस अलोंग, y axis। तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट x। रिपीट एक्स, हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, और हमने कहा कि बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट, y। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी एक चीज समझना है हमें। देखो मैंने यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी कौन से यूज की है तीनों बार, बैकग्राउंड रिपीट। सेम सीएसएस प्रॉपर्टी है, यस राइट। प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सेम है। तो पहले नो रिपीट था, उसके बाद रिपीट एक्स, उसके बाद रिपीट वाई। तो अगर किसी एक सेलेक्टर के ऊपर, है ना, राइट, किसी सीएसएस सेलेक्टर के ऊपर आप सेम प्रॉपर्टी अगर यूज करते हो, तो अप्लाई कौन सा होता है, लास्ट वन। लास्ट। अप्लाई कौन सा होता है, लास्ट वन। लास्ट, राइट। क्योंकि कौन सा भी पेज हो, चाहे वो एचटीएमएल पेज हो, सीएसएस हो या फिर जेएस हो, ब्राउजर उसको टॉप टू बॉटम क्या करता है, रीड करता है, राइट। तो ब्राउजर 1 2 3 4 ऐसे करते करते लाइन नंबर 13 पे आ गया। उसने पहले क्या अप्लाई किया, नो रिपीट। नो रिपीट अप्लाई किया। फिर 14 पे आया, फिर उसको कौन सी प्रॉपर्टी मिली, सेम प्रॉपर्टी मिली। तो नो रिपीट हटाएगा और कौन सी अप्लाई करेगा, रिपीट x। रिपीट एक्स, राइट। फिर 15 पे आया, उसको वापस सेम प्रॉपर्टी मिली, तो रिपीट एक्स हटाएगा और कौन सी अप्लाई करेगा, रिपीट वाई। रिपीट वाई, है ना। और ये जो मैं अभी कह रहा हूँ, है ना, इसका हमें प्रूफ भी देखना है, तो बिल्कुल देख सकते हैं, राइट। तो ये इसको सेट किया, देखो पहले रिपीट, नो रिपीट अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर मतलब उसको उसने हटा दिया। फिर कौन सा अप्लाई किया, रिपीट एक्स, फिर उसके ऊपर डैश आ गया, मतलब उसको हटा दिया। और रिपीट एक्स को आप किससे ओवरराइट कर रहा है, वो रिपीट, रिपीट ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी अगर लिखते हो ना आप 2 3 बार, तो जो सबसे आखिरी वाला होता है वही क्या होता है, अप्लाई होता है। बाकी को वो क्या करेगा, उसको हम कहते हैं ओवरराइट करना, राइट। रिपीट वाई विल बी ओवरराइट रिपीट एक्स, रिपीट एक्स विल बी ओवरराइट, नो रिपीट। ठीक है। ओके, तो अब ये हो गए सारे सिनारियो। कहाँ पे, अगर इमेज छोटा है, राइट।
ठीक है, इसके ऊपर और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। बैकग्राउंड साइज हमने देखा था, है ना, कि अगर हमने कहा कि भाई चलो ये व्हाइट पैच अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज, और सबसे बढ़िया क्या है प्रॉपर्टी, कवर, है ना। 100% भी दे सकते हैं, कंटेंट भी दे सकते हैं, बट उससे क्या होता है, कंटेंट से खाली रहने का चांसेस अभी भी है, राइट। 100% से क्या होता है, इमेज डिस्टॉर्टेड होता है, आइदर कंप्रेस होगा या फिर ऐसा लगेगा कि उसको पुल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं नीचे से, राइट, तो उसको कहते हैं इमेज डिस्टॉर्शन। तो वो नहीं चाहिए, तो फिर सबसे सही तरीका क्या है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन करके एक प्रॉपर्टी, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है टॉप लेफ्ट। बैकग्राउंड पोजीशन करके एक वैल्यू है, ठीक है ना। ये सारे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है। जब भी हम बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं ना, तो बैकग्राउंड इमेज के साथ और भी प्रॉपर्टीज हमें क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो बैकग्राउंड इमेज के साथ और एक प्रॉपर्टी आती है, कौन सी, बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन। और बैकग्राउंड पोजीशन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, टॉप टॉप लेफ्ट। लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। अगर हमने लिखा भी नहीं, तो बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट टॉप टॉप लेफ्ट। लेफ्ट। टॉप लेफ्ट होती है, ठीक है। ओके, अब ये रिपीट हटा देता हूं मैं, नो रिपीट करता हूं। तो देखो बैकग्राउंड हमने किसको अप्लाई किया है, सेक्शन को, राइट। ये ऑरेंज कलर का बॉर्डर जो है ना, हीरो इमेज, राइट, इज अ सेक्शन, उसके ऊपर हीरो इमेज है। और हमने बैकग्राउंड किसको अटैच किया है, बैकग्राउंड किसको अटैच किया है, सेक्शन को ना, यस सर। राइट। और सेक्शन को हमने क्या दिया है, बॉर्डर दिए। बॉर्डर दिया, राइट। तो बॉर्डर से हमें पता चलेगा कि सेक्शन का हाइट विड्थ कितना है। तो सेक्शन का हाइट विड्थ कितना है, व्यू पोर्ट कितना है ना, व्यू पोर्ट मतलब विजिबल एरिया ऑफ डिवाइस, राइट। तो ये यहां से लेके यहां तक, लेफ्ट से लेके राइट तक, ये पूरा का पूरा क्या है, अपना व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट है, राइट। तो हमारा सेक्शन का टॉप और लेफ्ट मतलब ये आएगा ना, हाँ। दिस विल बी द टॉप ऑफ आवर सेक्शन, दिस विल बी द लेफ्ट ऑफ, लैपटॉप सेक्शन। लेफ्ट ऑफ सेक्शन। और हमने जो इमेज अप्लाई किया है, वो इमेज कहाँ पे है, उसका पोजीशन कहाँ पे, बैक सेक्शन के कहाँ पे, टॉप, टॉप ऑफ लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट में है लेफ्ट। ना, यस, टॉप और लेफ्ट में है, राइट। तो ये क्यों है, क्योंकि बैकग्राउंड पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टॉप टॉप लेफ्ट। लेफ्ट होता है। टॉप लेफ्ट होता है। अब मान लो आपको इमेज इस कॉर्नर में दिखा, कौन से कॉर्नर में, राइट टॉप राइट। कॉर्नर। राइट, राइट कॉर्नर ना, बट राइट में दो कॉर्नर होते हैं, ये भी तो राइट कॉर्नर है, राइट टॉप में टॉप, टॉप राइट और बॉटम राइट। बॉटम राइट। बॉटम राइट। बॉटम राइट। तो अभी हमें यहाँ पे दिखाना है, इमेज कहाँ पे दिखाना है, टॉप राइट को। टॉप टॉप राइट, राइट को। तो बैकग्राउंड पोजीशन हम क्या करेंगे, टॉप राइट। ठीक है, अगर सेंटर में लेना हो तो सेंटर हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, देखेंगे सारे, पहले एक एक कॉर्नर कवर कर लेते हैं, है ओके ना। ओके सर। अब इस कॉर्नर में शो करना है, तो ये कौन सा कॉर्नर है, बॉटम राइट, राइट बॉटम। राइट, राइट। ये बॉटम राइट या राइट बॉटम लिखो, है ना, ऑर्डर यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, आ गया बॉटम राइट। और मान लो अब कौन सा कॉर्नर रह गया, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ठीक है,
यही अगर हमें कहाँ पे करना है, आपने जैसे पूछा कहाँ पे चाहिए इमेज, सेंटर। सेंटर में चाहिए, राइट, तो वो भी कर सकते हैं। लेफ्ट से सेंटर और टॉप से भी सेंटर, है ना, हॉरिजॉन्टली सेंटर, वर्टिकली सेंटर। आगे। यस सर। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो अभी जो हमने इमेज डिस्कस किया ना, उस ये केस मतलब ये सिनेरियो कैसा था, इमेज छोटा था और आपका कैनवास मतलब आपका जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो बड़ा बड़ा है। था। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सिनेरियो देखेंगे जिसमें इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो अब अपने पास दूसरा और एक इमेज है, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, राइट, ठीक है, तो अभी हम है सीएसएस फाइल में और इमेज कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर, राइट, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे सीएसएस फाइल से बाहर आना पड़ेगा, राइट, तो उसके लिए डॉट। एक डॉट, मैं सीएसएस फाइल से बाहर आ गया, बट मुझे अगर इमेज में जाना है तो मुझे सीएसएस फोल्डर से भी बाहर आना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो इसलिए और एक डॉट। अब सीएसएस फोल्डर से बाहर आ गए, तो अब जाना है इमेजेस। इमेजेस में, तो स्लैश इमेजेस, और उसके बाद हमें चाहिए कौन सा इमेज, ये फाइल चाहिए, इसलिए और एक स्लैश इमेज, ठीक है, अब ये इसको हाइट देना पड़ेगा, बिना हाइट के तो ये वर्क नहीं होगा, राइट, और इसको बॉर्डर भी देते हैं समझने के लिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद, क्लास का नाम जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आई और एम दोनों कैपिटल है, राइट, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, अब इमेज आ गया, बट देखो इमेज का बहुत ही छोटा सा पार्ट क्या हो रहा है, विजिबल है, राइट, अब ये इमेज आप स्प्लिट करके है ना देख सकते हो, देखो ये इमेज इतना बड़ा है और ऑलमोस्ट सिर्फ इमेज का ये इतना सा छोटा सा पार्ट ही क्या है, विजिबल है, दिख रहा है, राइट, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है। कट हो रहा है ना, क्रॉप हो रहा है ये पूरा पार्ट, राइट, और इमेज का यही पार्ट दिख रहा है, बाकी का क्रॉप हो रहा है, क्यों, क्योंकि इमेज का बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। ना, अभी हमने देखा था छोटा इमेज यूज करके, तो वहां पे हमने देखा कि इमेज का जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होता है वो होता है टॉप और लेफ्ट, तो इसलिए इमेज टॉप से स्टार्ट होता है दिखना, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, जितना एरिया है उतना इमेज दिखेगा, और बाकी का इमेज क्या होगा फिर, क्रॉप होगा, बाकी का इमेज क्या होगा, क्रॉप होगा, क्रॉप होगा। तो अब हमें जितना पॉसिबल है उतना इमेज दिखाना है ना, इमेज का बहुत ही छोटा सा पार्ट दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, जितना पॉसिबल है उतना इमेज
दिखाओ ऐसा कहना है हमें ब्राउजर को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, राइट। और बैकग्राउंड साइज मान लो मैंने 100% और 100% यूज किया, राइट ना, आपने जैसे बताया वैसे। अब इमेज तो दिख रहा है, बट इमेज क्या हो गया, कंप्रेस हो गया है ना। ऐसा लग रहा है कि इमेज को टॉप से और बॉटम से हमने क्या किया, कंप्रेस किया है। कंप्रेस किया है, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम बैकग्राउंड साइज 100% ज्यादातर यूज नहीं करते, तो कवर, क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर। कवर, है ना, कवर करो, राइट। जितना हो सके उतना क्या करो, इमेज को कवर करो, राइट, बिना डिस्टॉर्शन के। देखो, राइट, अब ऑन है ना, जितना पॉसिबल उतना इमेज दिख रहा है, राइट। माना कि पूरा इमेज नहीं दिख रहा है, पर ठीक है कि अभी मैक्सिमम इमेज दिख रहा है। स्टार्ट में जब हमने बैकग्राउंड साइज यूज नहीं किया था तो इमेज कितना दिख रहा था, बस इतना छोटा सा पार्ट दिख रहा था, राइट। अब उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50-60% इमेज अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अभी भी देखो, इमेज कहां से स्टार्ट हुआ है, टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप लेफ्ट, लेफ्ट, क्योंकि बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट। तो इमेज टॉप से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट। जितना स्क्रीन का साइज है, ड्यू का साइज है, उस एचटीएमएल एलिमेंट का साइज है, सेक्शन का, उतना इमेज दिखेगा। और बाकी का जो इमेज है वो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, कट हो रहा है ना, क्रॉप हो रहा है, राइट। तो अगर हमने बैकग्राउंड साइज नहीं दिया तो इमेज दिखना स्टार्ट होगा कहां से, टॉप लेफ्ट से। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अलग अलग पोजीशन यूज करके देखते हैं कैसे वर्क होता है ना। तो बैकग्राउंड, अब देखो ये बहुत बड़ा इमेज है, इसलिए बैकग्राउंड रिपीट लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। मान लो किसी बड़े मॉनिटर के ऊपर अगर इमेज को क्या किया हमने, दिखाया, तो वहां पे क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट यूज करना। अब उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, अब मैं लिखता हूं टॉप राइट, राइट, टॉप राइट से देखो। अब इमेज किस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है, टॉप राइट से, राइट। अभी अपने को कंफ्यूज हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस, तो एक काम करते हैं, राइट। मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल के देता हूँ, ठीक है। टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में उतना ड्रास्टिक चेंज तो नहीं दिख रहा है, फिर भी चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं टॉप राइट। तो ऐसा कोई ज्यादा तो चेंज नहीं दिख रहा है ना, टॉप लेफ्ट टॉप राइट में, ठीक है। कोई नई वैल्यू अप्लाई करते हैं, कौन सी, बॉटम, बॉटम राइट, बॉटम राइट, राइट। देखो चेंज हो गया। यस, अब इमेज कहां से स्टार्ट हुआ है दिखना, बॉटम राइट, बॉटम राइट से, राइट। इमेज कहां से स्टार्ट हो गया दिखना, बॉटम राइट, बॉटम राइट से इमेज दिख रहा है, राइट। और इस कॉर्नर से दिखना स्टार्ट हो गया, मतलब क्रॉप कौन सी साइड से होगा, टॉप लेफ्ट, क्रॉप किधर होगा, लेफ्ट, है ना, इधर क्रॉप होगा इमेज, राइट, ठीक है। आप देख भी सकते हो, तो देखो ये टॉप पे इमेज है अपना, है ना। इसके ऊपर भी देखो इतना ढेर सारा इमेज है, वो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉप हो रहा है।
क्रॉप होगा, राइट, या फिर बॉटम ठीक है। तो अब इमेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है दिखना? बॉटम बॉटम लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट से, और क्रॉप होगा कौन से कॉर्नर में? टॉप राइट टॉप राइट है ना, इधर से क्रॉप होगा, ठीक है। और इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, पॉसिबल लास्ट वैल्यू? सेंटर सेंटर सेंटर, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सेंटर ही यूज करते हैं, राइट। अब 2 बार सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या करेगा, एक ही बार लिखा। राइट, अपने आप रिपीट करेगा। हमने एक बार लिखना है, वो अपने आप, राइट, बैकग्राउंड पोजीशन अलोंग एक्स, हॉरिजॉन्टली सेंटर, वर्टिकली सेंटर तो अब ये अपने डिजाइन के ऊपर है ना, हमारी रिक्वायरमेंट कैसे है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड का पोजीशन फिक्स करेंगे, तय करेंगे, राइट। बट मैक्सिमम टाइम तो ये क्या होता है, सेंटर सेंटर ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? नाइस। नो सर। और इसके बाद एक और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक ऊपर इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, बट इसके ऊपर क्या है, ये सेक्शन जो है, इसको इमेज कैसे अप्लाई किया हमने, एज अ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड, ओके। ठीक है। अब जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, सेक्शन भी ऊपर जा रहा है, और उसका बैकग्राउंड का जो इमेज है ना, जिस सेक्शन के बैकग्राउंड में हमने इमेज क्या किया है, अटैच किया है, वो भी क्या हो रहा है, उसके साथ स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉलर ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जिससे ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा दिखेगा। जो हमने बैकग्राउंड अटैच किया है इमेज, जो हमने बैकग्राउंड अटैच किया है इमेज, उसको हम कहेंगे फिक्स, उसको हम कहेंगे फिक्स फिक्स। भाई जो इमेज हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में अटैच किया है, सेक्शन स्क्रॉल हो रहा है, सेक्शन है ना, कर्सर हम माउस अगर स्क्रॉल करेंगे तो सेक्शन जाएगा ऊपर, तो सेक्शन को जाने दो ऊपर, इमेज, इमेज क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए, राइट। तो देखो ये इफेक्ट क्या दिख रहा है ना, पहले वाले से तो डेफिनेटली राइट, सही है ना ये, यस। right? तो इसको ही कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट, इसको कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक है, ओके। वही चीज आप कोड पेन पे जब कोड डालोगे तो ये ऑनलाइन पाथ यूज करना, लोकल का नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। Okay, so this is about background image, images and background image, right? उसकी प्रैक्टिस करना है, वापस आते हैं लेआउट में। सो बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग, कंटेनर हो गया, फ्लोट, तो बेसिकली फ्लोट हम कब यूज करते हैं, जब हमें एचटीएमएल एलिमेंट साइड बाय साइड चाहिए, जब हमें एचटीएमएल एलिमेंट क्या करना है, साइड बाय साइड लाना है ना, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि हर एक एचटीएमएल एक दूसरे के नीचे
राइट। डिझाईन कुछ भी हो सकता है, जैसे की ये नॅब आ रहा है. सर स्क्रीनवरती ब्लॅक लाईन यायला लागली. ओके, वापस आ रहा है. ओके ओके, अभी अभी ओके सर. ठीक है. सो अब मान लो डिजाइन कैसा है कि सबसे पहले ये यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे कुछ लिंक्स है, फिर ये एक इमेज है, फिर उसके बाद यहाँ पे साइड बाय साइड 3 डी है, राइट. ऐसे डिजाइन होते हैं वेबसाइट के, है ना. तो इस केस में जब हमें साइड बाय साइड क्या चाहिए, जैसे देखो ये 3 डी दिख रहे साइड बाय साइड, उसके नीचे 3 डी है साइड बाय साइड, राइट. या फिर यहाँ पे देखो साइड बाय साइड 5 डी दिख रहे हैं. यस. या फिर देखो ये वेबसाइट है ना, ये ऊपर नेविगेशन है, ये स्लाइडर, राइट. उसके नीचे साइड बाय साइड 3 डी है. फिर ये देखो ये पैरालैक्स वाला इफेक्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, है ना. इमेज फिक्स है, इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है. फिर यहाँ पे साइड बाय साइड 2 डी है, यहाँ पे साइड बाय साइड 3 इमेजेस है. ओके. तो ऐसे सेक्शंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट. हम यूज करते हैं वो फ्लोट. फ्लोट, ठीक है. तो देखिए फ्लोट क्या होता है एग्जैक्टली पहले. ठीक है. एक ड्यू लिया हमने रो के अंदर, दूसरा ड्यू है बॉक्स और उसके नीचे पैराग्राफ, राइट. यहाँ पे सबसे पहले CSS रिसेट. सेट, ठीक है. ओके. अब यहाँ पे मैं बॉक्स को थोड़ा CSS देता हूँ, कुछ बॉक्स. ओके. 300 पिक्सल, 300 पिक्सल. अच्छा, ठीक है. अब ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हमने ड्यू 2 बार लिया है. नहीं, एक बार ड्यू लिया है, एक बार ब्लॉक एलिमेंट. ना. करेक्ट आंसर क्या है? बोथ आर द ब्लॉक div एलिमेंट, is a block element. है ना. तो हमें पता है ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्युपाई विड्थ इक्वल टू पेरेंट्स विड्थ. पेरेंट का पूरा विड्थ लेता है 100%. देन नेक्स्ट लाइन पे. नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होता है, ठीक है. यस. ओके, ठीक. काम करते हैं, मैं और एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे.
और अभी के लिए पैराग्राफ को हटा देता हूँ। ठीक है, बॉक्स आगे एक दूसरे के नीचे, यस बॉक्स 1, बॉक्स 2। ओके, डिफरेंस नहीं पता चल रहा है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों के बीच में स्पेस देते हैं। दो बॉक्स के बीच का स्पेस मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? BR टैग। BR नहीं, वो तो ऐसे दिया था मैंने, बीआर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, भूल जाओ उसको। मार्जिन करेक्ट। दो बॉक्स के बीच का स्पेस मार्जिन मतलब दो बॉक्स के बॉर्डर के बीच का स्पेस, और बॉर्डर के बाहर का स्पेस मतलब यस मार्जिन। ठीक है, मार्जिन दे दिया। अब दोनों डिव क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब हमें चाहिए एक ही लाइन पे लाइन पे इनलाइन ब्लॉक चाहिए, राइट? डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक नहीं करेंगे, है ना, राइट? वो इनलाइन ब्लॉक हम कुछ कहाँ पे करेंगे यूज? जब हमें मान लो किसी इनलाइन को मार्जिन देना है या उसको विड्थ देना है, ओके राइट? तो हम इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे। बट जब हम अब ये क्या कर रहे हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट? वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर है कि साइड बाय साइड 2 div चाहिए, 4 div चाहिए, 6 div चाहिए, राइट? तो उस टाइम हम इनलाइन ब्लॉक यूज नहीं करते, उस टाइम हम यूज करते हैं फ्लोट, राइट? तो फ्लोट लेफ्ट का है ना, फ्लोट का मतलब है क्या होता है? तैरना होता है ना, यस यस सर। राइट? तो ये हमारा वेब पेज है, ये पूरा हमारा वेब पेज है, और हमने एचटीएमएल एलिमेंट को कहा कि भाई फ्लोट करो, किस तरफ? लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। तो हो गए फ्लोट लेफ्ट की तरफ। सर फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या जब इनलाइन ब्लॉक कब यूज करना है और फ्लोट कब करना देखो, जब अपने को डिजाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई ये रो में 2 div चाहिए, एक रो में साइड बाय साइड 3 div चाहिए, है ना? अभी जो मैंने कार्ड्स दिखाए थे आपको थोड़ी देर पहले डिजाइन में, एक मिनट वापस बताता हूँ, ठीक है? तो ये सब है ना, ये आप करने वाले हो टास्क। नेटफ्लिक्स का भी क्लोन है, right? ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जावास्क्रिप्ट अच्छा करोगे तो है ना, बैकएंड भी पढ़ेंगे, बट कब? आपका रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, कम से कम 50% बैच का तो रिस्पॉन्स अच्छा दिखना चाहिए, तभी हम बैकएंड में पढ़ेंगे, राइट? अब देखो ये 3 div आ रहे हैं साइड बाय साइड, यस है ना? मतलब ये क्या है, अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है कि मेरे को कितने मूवी कार्ड्स दिखा रहे हैं साइड बाय साइड? 3 दिखाने 3 दिखाना है, राइट? अब यहाँ पे देखो, है ना, ये भी तो सेक्शन ही है, राइट? तो यहाँ पे एक लेफ्ट में है ड्यू और एक राइट राइट में है ना? तो जो अपना ये स्ट्रक्चर है, राइट, बेसिकली इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। अभी ग्रिड हमने डिस्कस नहीं किया है, कल के सेशन में होगा ग्रिड। यहाँ पे कितने दिखा रहे हैं साइड बाय साइड कार्ड्स? 4 दिखा रहे 4, राइट? तो ऐसा जब हमें स्ट्रक्चर करना होता है, यहाँ पे कैसे कितने कंट्री का दिख रहा है डेटा? 5 साइड बाय 5, है ना? पॉपुलेशन, ये सारी फंक्शनलिटी वगैरह है ना, ये सारी चीजें करेंगे जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, या फिर फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाने की कोशिश करें। तो जब हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक रो में मुझे कितने ड्यू चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? फ्लोट यूज करते हैं। और इनलाइन ब्लॉक कब यूज करेंगे कि हमें लिमिटेशन पता है ब्लॉक के और इनलाइन के, राइट? अब आपका एक डिव है, मान लो ब्लॉक है, और उसके नीचे वो कोई दूसरा इनलाइन एलिमेंट है, उसको ऊपर आने देना है, तो उस केस में हम दोनों के क्या करेंगे? इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे। या आपके पास कोई स्पैन है, एंकर टैग है, राइट? स्पैन, एंकर टैग, दिस आर द इनलाइन एलिमेंट। अब इनको आपको हाइट देना है, विड्थ देना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है? तो ये हमने फ्लोट करके उनको साइड बाय साइड लाया, एक सीएसएस लिख दी हमने,
एक लाइन का सीएसएस लेगा आगे साइड बाय साइड, यस राइट। बट देखो यहाँ पे जब भी हम फ्लोट करते हैं ना, फ्लोट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, फ्लोट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अब वो साइड इफेक्ट कैसे पता चलेगा अपने को, राइट, देखते हैं। अब ये जो रो है ना, इसको भी मैं सीएसएस देता हूँ। क्या सीएसएस दूंगा अभी के लिए? बॉर्डर, अभी के लिए मैं इसको फ्लोट नहीं करता, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना, ये रो के अंदर क्या है, अपने पास दो बॉक्सेस है। बॉक्सेस है। तो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का जो हाइट होता है वो कैसे डिसाइड होता है? उसके कंटेंट के ऊपर। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट कैसे डिसाइड होता है? उसके कंटेंट के ऊपर। कंटेंट के ऊपर। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉक्स का साइज भी बढ़ेगा। है ना, उसका हाइट भी बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे रो है, रो के अंदर हमने दो ड्यू लिखे है ना, ग्रीन बॉर्डर वाला रो है। तो अगर एक बॉक्स है तो उतना ही हाइट होगा उसका, राइट। अब दो बॉक्स हो गए तो वापस क्या हो गया, हाइट बढ़ गया, करेक्ट। यस सर। ना किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट कैसे डिसाइड होता है? उसके कंटेंट के ऊपर है, कंटेंट के ऊपर। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस देखो, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, फ्लोट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, फ्लोट, रो का हाइट कितना हो गया? 491 नहीं, वो तो विड्थ है ना, सॉरी 4.8 4.8। हाइट कितना होना चाहिए? बहुत होना चाहिए ना, कि उसके इसके अंदर 300 पिक्सल के दो बॉक्स है, मतलब ऑलमोस्ट इसका 650 क्या होना चाहिए था, हाइट होना चाहिए था, राइट। देखो ये बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब फ्लोट करने के पहले इसका हाइट कितना है? 665 ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो, 665 है ना, 491.2 इज विड्थ, राइट, बाय 664.8 इज हाइट। हाइट, राइट। तो जब भी हम किसी एस्टिमेट एलिमेंट को फ्लोट नहीं करते तो वो उसके पैरेंट में होता है और उससे पैरेंट का हाइट बढ़ता है। बट जब हम किसी एस्टिमेट एलिमेंट को फ्लोट करते हैं तो फ्लोटेड एलिमेंट पैरेंट के बाहर चले जाते हैं। फ्लोटेड एलिमेंट कहाँ पे चल गया? पैरेंट के बाहर। और जैसे ही ये दोनों पैरेंट के बाहर चले गए, अब इसमें कुछ कंटेंट है क्या? नहीं। नहीं है। और कंटेंट नहीं है इसलिए इसका हाइट कितना है? वो 4.8 हाइट क्यों है? क्योंकि वो बॉर्डर अप्लाई किया हमने, ठीक है। ये रो का जो 4.8 दिख रहा है ना आपको हाइट, वो बिकॉज ऑफ बॉर्डर। अब बॉर्डर हटा दिया तो हाइट कितना हो गया? देखो, 0। 0 तो फ्लोट का सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या है कि यह बाहर आ जाता है पैरेंट से, और इसकी वजह से पैरेंट का जो एक्चुअल विड्थ है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, राइट। फ्लोट फर्स्ट साइड इफेक्ट इज इट चेंजेस एक्चुअल हाइट ऑफ इट्स पैरेंट एलिमेंट, राइट। वो क्या करता है, उसके पैरेंट के एलिमेंट का एक्चुअल हाइट क्या करता है? चेंज करता है ना। जो इसका हाइट चाहिए था 660 समथिंग, वो अब कितना हो गया? 4.8। 8 बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? बस 2-3 लोग बात कर रहे हैं। श्री, गजानन, कोमल, कृष्णा, प्रथमेश, प्रतीक्षा, अश्विनी, संतोष, साहिल, विकार, उजमा, रमेश, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। है ना? देखो, यस सर। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, सामने पूछने को आप हेजिटेट कर रहे हो, चैट में पर्सनल मैसेज डाल सकते हो, राइट। अभी भी बहुत सारे लोग अपने बैच में भी पर्सनल मैसेज डालते पूछते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी चीजें रिपीट करता हूँ, राइट। डाउट होगा तो पूछ लो, बिल्कुल, ठीक है। क्या
कभी कभी क्या होता है, आपको जो डाउट है वो बहुत सारे लोगों को होता है, राइट, बट पूछता कोई नहीं, पूछेगा कौन, है ना, दिमाग में वही रहता है, मैं पूछूंगा तो कैसे लगेगा, सब तो चुपचाप बैठे, सबको समझ में आ रहा है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा थिंकिंग हो सकता है कभी कभी, राइट। तो ऐसा मत सोचना ना, जो भी गलतियां करनी है, राइट, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, चाहे आपको वो सिली क्वेश्चन लगे, यहीं पे पूछो। इंडस्ट्री में जाने के बाद सिली मिस्टेक नहीं करना है अपने को, है ना। वहां पे उल्टा अपने पास लोग आके पूछे, अपने फ्रेंड आके पूछे, आपके कलीग आके पूछे कि भाई ये मेरे को समझ में आया, थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर। उस लेवल का प्रिपरेशन करके अपने को स्वैग से जाना है इंडस्ट्री में, राइट। तो जो भी गलतियां करनी है यहीं पे करनी है अपने को, और गलती से ही सीखता है आदमी। तो कोई भी डाउट हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेना। तो ये पहला साइड इफेक्ट पता चला अपने को फ्लोट का। अब दूसरी चीज क्या है कि ये पैराग्राफ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो, फ्लोट हमने किसको किया था? बॉक्स बॉक्स को किया था। पैराग्राफ को फ्लोट किया था क्या हमने? नहीं, नहीं। फिर भी क्या हो गया वो? बाय डिफॉल्ट तो फ्लोट हो रहा है ना। पैराग्राफ भी क्या हो गया? फ्लोट हो फ्लोट गया, हो रहा है। राइट। हमने तो सिर्फ बॉक्स को फ्लोट कहा था। मतलब आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर फ्लोट लिखते हो तो वो क्या करता है, उसके बाद के एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर भी Apply उसका साइड इफेक्ट होता है, अप्लाई होता है थोड़ा सा, है ना, राइट। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो एक कपड़ा है, हैंग क्या कहते हैं हम, रुमाल कहते हैं उसको, राइट। तो रुमाल के कॉर्नर से अगर आपने एक धागा खींच लिया तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ क्या होता है, सारा उसके खुल जाता है सर। साथ धागे खुल जाते, बाहर आते, हाँ, राइट। तो सेम यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। हमने बॉक्स को कह दिया फ्लोट, तो बॉक्स के साथ क्या हो रहा है, उसके बाजू का भी एस्टिमल, उसके नीचे का भी एस्टिमल एलिमेंट क्या हो रहा है, वो भी खुल फ्लोट हो गया। रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा फ्लोट का। दो प्रॉब्लम है ना, हाइट और जिसको हमने फ्लोट अप्लाई नहीं किया वो भी फ्लोट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसलिए हमने यहाँ पे एक ड्यू लिया है। हमने जिनको फ्लोट किया है ना उनके ऊपर हमने एक ड्यू लिया है, और उसको क्लास क्या लिखा है, रो। रो। रो, राइट। क्लास यही होगा। क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं, क्योंकि यही क्लास आपको कहाँ पे मिलेगी देखने को, बूटस्ट्रैप में, राइट। ये यही क्लास विथ सेम सीएसएस आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, बूटस्ट्रैप में। बूस्ट है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको कहेंगे डिस्प्ले टेबल। रो को हम कहेंगे क्या, डिस्प्ले टेबल। ठीक है, अब देखो डिस्प्ले टेबल जैसे ही कहा, इफेक्ट क्या हो गया, इसको हाइट मिल गई, यस सर। राइट। बट डिस्प्ले टेबल करने से जो रो का विड्थ था, रो का विड्थ कितना हो गया, कम हो गया ना। हाँ सर, कंटेंट कितना हो गया, पहले उसका विड्थ कितना था, पेज के जितना। पूरा का पूरा था ना, राइट। पैरेंट कितना था, राइट, 100% था। तो हम कहेंगे इसको विड्थ 100%, राइट। ठीक है, अभी भी ये क्लियर, जो इसका इफेक्ट है ना ये क्लियर नहीं हुआ है। वो करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, क्लियर फ्लोट। कौन सा किया हमने, लेफ्ट किया, तो मैंने लेफ्ट किया। तो इस तरह से क्लियर करके हम क्या करते हैं, फ्लोट का साइड इफेक्ट हटाते हैं। ठीक है, यस। ओके। तो ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे देखो फ्लोट लेफ्ट भी होता है, फ्लोट राइट भी होता है। राइट होता है। तो जैसे फ्लोट राइट का पहला ड्यू कहाँ पे चला गया, राइट पे। राइट में चला गया, उसके पूछे दूसरा ड्यू फ्लोट हो गया, राइट। अब फ्लोट राइट किया है तो क्लियर कौन सा करना पड़ेगा, राइट। राइट, है ना। तो ये झंझट ही नहीं रखते, ड्यू फ्लोट राइट करो लेफ्ट करो, हम क्या करेंगे, और क्लियर, बूथ। क्लियर बोथ। ठीक है,
तो ये अगर समझ में आ गया ना, तो उसके बाद का ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया। और एक बार ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया तो फिर दुनिया का कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो, कोई भी वेबसाइट। हाँ, वो अलग बात है कि एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करने के लिए हमें एनिमेशंस पढ़ने पड़ेंगे, राइट? तो वो क्लासेस कल से स्टार्ट होंगे आपके, CSS और CSS एनिमेशन, ठीक है? अभी हमारा बेसिक HTML यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? मतलब इसमें और भी 2-3 सेशन है, राइट? सर हाँ, फ्लोट राइट और क्लियर बोथ किया तो कैसे दिखेगा वैसे? सेम ही दिखेगा, सेम ही ना? देखो। ओके, क्लियर बोथ मतलब फ्लोट राइट हो या फ्लोट लेफ्ट हो दोनों का साइड इफेक्ट क्या करेगा वो? क्लियर कर देगा Clear किसी कर भी साइड में होगा तो। यस। ठीक है, यस ओके, ठीक है, चलो बाय, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, कल सर वीकली को ऑफ होगा, है ना? परसों कंटिन्यू करेंगे। सर कालची आणि आजची रेकॉर्डिंग हाँ, सेंड करा. रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ मैं तो, हो. सर कल टाइम पे एक आधे घंटे में हो जाएगी अपलोड दोनों रिकॉर्डिंग।